यार क्लास 11 कैसे कवर करूं? ट्वेल्थ की कोचिंग क्लासेस शुरू हो चुकी है पर दिमाग में अभी भी एक ही डर बैठा है, भाई मेरी 11th वेस्टेड है, मेरा 11th का बैकलॉग है, मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा। अगर आपका भी यही हाल है तो रुको, अगले 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सभी का स्वागत है आईटी क्रैक कोड पर। आई एम एन जी एस्पिरेंट। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 30 डेज बैकलॉग क्लियरिंग चैलेंज। क्यों आज से नहीं, क्यों तो क्योंकि बहुत जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं, क्योंकि बीच में सीबीएसई वालों ने दिया था एक्स्ट्रा क्लासेस का, तो वो अब खत्म हो चुकी है और अब हमारे पास एक प्रॉपर टाइम है कि हम अपना जो 11th है, जो हमने पिछली गलतियां करी है, उनको हम सुधार सके। तो उनको गलती सुधारने के लिए हमारे पास एक बहुत बहुत गोल्डन टाइम है। तो वो गलती सुधारने के लिए हम शुरू कर रहे हैं अपना ये चैलेंज। तो दोस्तों, इस 30 डे चैलेंज के अंदर सबसे बड़ी चीज वो है कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जो जे एस्पिरेंट होते हैं वो सारी बुक्स लेके बैठेंगे 11th की और सोचेंगे हमें सारी बुक्स करनी है, हम अपना पूरा नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रॉपर लेक्चर देखेंगे। तो भाई अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसे नहीं होगा। तुम कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है भाई उतना। हमें 12th साथ साथ चलती रहनी है और हमारे पास जितना टाइम है हम उतने में 11th भी कवर करनी है। तो 11th ऐसे तो कवर नहीं होगी। तो सबसे पहली बात कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ कि आपको रिवीजन कर सको, आप तुरंत एक बार पढ़ो तो आपको पूरा रिवाइज हो जाए। शॉर्ट नोट्स बनाओ और लेक्चर को वन शॉट लेक्चर देखो। ये नहीं है कि तुम पिछले बैच के सारे प्रॉपर लेक्चर देख रहे हो 1 बाय 1 करके, नहीं। वन शॉट लेक्चर देखो और उसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाओ। और मॉड्यूल्स, अगर आपके पास भी पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स है तो उन पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स को सॉल्व देखो। जैसे ये आपके पास मॉड्यूल्स है, ये अर्जुना जेई की मेरे पास पिछले साल की मॉड्यूल्स है। इस मॉड्यूल्स के अंदर क्या है कि 2 एक्सरसाइज ऐसी है, पीडब्ल्यू जेई मेंस के लिए और जी एडवांस के लिए, और पीडब्ल्यू चैलेंजर क्वेश्चन। ये 3 चीजें आपको करनी है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको करनी है इस चीज के अंदर। क्योंकि अगर आप सारे एक्सरसाइज लगाओगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, जो कि हमें नहीं करना। अपनी जो जेई मेंस की एक्सरसाइज है, जी एडवांस की और पीडब्ल्यू चैलेंजर क्वेश्चन की, ये एक्सरसाइज करी, चैप्टर खत्म, नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए, लेक्चर देखा। ये जेई मेंस जी एडवांस की एक्सरसाइज करी, चैप्टर खत्म। उसके बाद एचसी वर्मा बुक्स हो गई, ब्लैक बुक हो गई, एन अवस्थी, हमारे पास वीके जायसवाल, एमएस चौहान, ये जो बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग, इनको लगाओ, इनके क्वेश्चंस करो। धीरे धीरे टाइम निकाल के इनके क्वेश्चंस करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इतना टाइम वेस्ट मत करना कि आप सारे एक्सरसाइज लगा रहे हो, सारी की सारी एक्सरसाइज लगा रहे हो। तो इसके बाद हमारे आता है गोल्डन रूल्स फॉर हमारा 30 डेज चैलेंज। गोल्डन रूल्स मतलब इसके अंदर हमारे 3 रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 रूल्स। तो हमारे वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला रूल है कि हमें अपना 12th का बैकलॉग नहीं बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपना 12th को बेकार नहीं करना है, क्योंकि हमारी 11th बेकार है। अगर 12th में हमने रील छोड़ी तो 12th भी बेकार हो जाएगी, तो वो तो फिर रहने ही दो। तो इसलिए कि हमारा 11th कवर करने के चक्कर में हमें तुम्हारा नया बैकलॉग ना बन जाए 12th क्लास का। रूल नंबर 2 जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना। और रूल नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है कि अगर आपने नहीं रखी तो भाई साहब कोई कुछ कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आज हमारा मिस हुआ, सबसे पहली चीज की भाई साहब 0 डे कभी नहीं करना। मतलब आपने एक दिन में कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा डे कभी मत करना। चाहे कितनी बड़ी नौबत आ जाए, आपको 0 आवर्स डेली के कभी नहीं करने। 3 आवर्स मिनिमम डेली का होना ही चाहिए अगर बहुत ज्यादा रिस्की है, वरना डेली के मिनिमम 9 से 10 आवर्स मान के चलो, क्योंकि आपकी छुट्टियां भी पड़ चुकी है तो इतने तो मिनिमम चलेंगे। तो अगर तुम इस 30 डे के ग्राइंड के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड और अपना सबसे बड़ा बैकलॉग चैप्टर मेंशन करो। तो फिर कल से कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं डे 1 पर।